तीसरा पद्य, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम। अर्थात मैं भारत की जनता, विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। अर्थात इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत की जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण हैं, साहित्य संगीत एवं कलाओं से भी परिपूर्ण है। भारत की जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। अर्थात मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। मैं भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। अर्थात इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में भारत की जनता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि भारत की जनता के गीतों, नृत्यों एवं काव्यों अर्थात कविताओं से संपूर्ण संसार मुग्ध है। भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण है। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। अर्थात मैं भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण में अर्थात पर्यटन से प्रेम करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ तथा अतिथि को देवता स्वरूप में मानती हूँ। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में भारत की जनता की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि भारत की देश की जनता विविध उत्सवों, परिश्रम करने में, पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों अर्थात कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं तथा भारत की जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और प्रसन्न होती है। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। अर्थात मैं भारत की जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती रहूं हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, क्योंकि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारत की जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारत की जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से अर्थात दोस्ती की दृष्टि से देखती रहती है और यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारत की जनता का सहज स्वभाव है। अब अंतिम पद्य है, विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता अहम। अर्थात मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखलाई देती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती है तथा वह सदैव संसार में सर्वत्र दिखाई देती है। भारत की जनता कर्मशील है, अतः वह संपूर्ण संसार में हमेशा कर्म करती रहती है। बच्चों,
पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप भी इन पद्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने, समझें व इसके हिंदी अर्थ को भी जानें। आज की संस्कृत कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितम वसतु।